ही गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकी के स्वॉर्ड के बारे में। एज हम लोगों ने ट्रेलर में तो बहुत पहले ही देख लिया था कि लोकी के पास एक स्वॉर्ड होने वाला है जिससे वो अपना मैजिक भी परफॉर्म करेगा। लेकिन इसी सीरीज के एपिसोड 3 के अंदर हम लोगों ने सिल्वी के पास भी एक स्वॉर्ड देखा है, जो कि देखने में तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अपने लोकी के पास जो तलवार है वो तो नॉर्मल नहीं है। इसीलिए लोकी और उसके तलवार के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में थोड़ा सा जांच पड़ताल करेंगे और आज की इस वीडियो में उसी के बारे में जानेंगे। तो लोकी के हाथ में तलवार हम लोगों ने कॉमिक्स के अंदर पहली बार 1965 में मार्वल कॉमिक्स के जर्नी ऑफ मिस्ट्री इशू 115 के अंदर देखा था। जिस तरह थॉर के पास उसका आइकॉनिक म्योनिर है जो कि नॉर्स माइथोलॉजी से डायरेक्टली उठाया गया है, उसी तरह लोकी के पास भी स्वॉर्ड रहता है जिसको मार्वल वालों ने शुरुआती समय में यहाँ पर दिखाया था। ये इतना पावरफुल था कि म्योनिर तक को टक्कर दे रहा था। एंड मैं बता दूं कि ये दौर वो था जब म्योनिर अपने पीक फॉर्म में था। उसके पास अजीबोगरीब पावर्स थे, जैसे कि थॉर अपने म्योनिर से आग तक छोड़ सकता था, और तब भी लोकी का स्वॉर्ड उसको इक्वली मैच कर रहा था, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। इनफैक्ट लोकी का तो ये दावा भी था कि म्योनिर इस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय तक नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके विल के हिसाब से इसका कुछ पार्ट दूसरे डायमेंशन में भेज सकता है, जिसके वजह से म्योनिर चाहकर भी इसके कांटेक्ट में नहीं आ सकता। ये लोकी अपने ट्रेडिशनल स्वॉर्ड को मैजिक परफॉर्म करने के लिए भी यूज कर सकता था। प्लस उस वक्त थॉर एंड लोकी के फाइट इतनी ज्यादा भयानक हो गई थी कि ओडिन तक को वहां पे आना पड़ा था उसको रोकने के लिए। ये स्वॉर्ड लोकी को एक अलग ही लेवल पे रखता है, जिसके वजह से समय के साथ ही इस स्वॉर्ड को लोकी से अलग कर दिया गया। बट लोकी एजेंट्स ऑफ एसगार्ड वाली सीरीज के अंदर फिर से हमें लोकी के हाथों में तलवार देखने को मिला, जो कि एक्चुअली में उसका तो नहीं था, बट उसका यूसेज नोटेबल था। जहां इसने पहले ही इशू में इस तलवार से थॉर पर वार किया था, जिससे ये तलवार उसके आर पार चला गया था, जिससे कॉमिक बुक रीडर्स का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ था। बट बाद में हमें पता चला कि ये लोकी ऐसा इसलिए करता है ताकि वो थॉर को बचा सके। आई नो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए मैं पहले इस स्वॉर्ड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, जिसका नाम ग्राम है और इसको ट्रूथ स्वॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिसको सबसे पहले ऑल न्यू मार्वल नाउ .1 इशू में दिखाया गया था, जो कि एक मिनी सीरीज थी जो कि लोकी एजेंट्स ऑफ एसगार्ड के लिए एक प्रीलूड का जैसा काम कर रही थी। इस स्वॉर्ड को पाने के लिए लोकी को 5 चाबियों की जरूरत थी, और वो 5 चाबियां थी पावर ऑफ जर्नी, एंड्योरेंस, सीक्रेट्स, न्यू बिगिनिंग एंड ब्रदरहुड। और लोकी इसे तभी उठा सकता था जब वो इसके लिए योग्य यानी कि वर्दी हो, जैसे कि थॉर म्योनिर के लिए वर्दी था। मॉडर्न टाइम में लोकी ने इन सारी चाबियों को इकट्ठा किया और उस तलवार को वापस से अपने तलवार के जैसे यूज करने लगा। इस तलवार की पावर्स की बात करें तो ये किसी भी झूठ को भेज सकता है। इसके अटैक्स भले ही दिखने में लीथल लगे, बट ये अपने पर्पस को फुलफिल करता है, जो कि है सच्चाई को बाहर लाना। इसीलिए जब लोकी ने थॉर के आर पार इस तलवार को कर दिया था, तो भी थॉर ना ही इससे मरा और ना ही इससे जख्मी हुआ। उल्टा मैलिफिकेंट से लड़ते वक्त जो करप्शन इसके अंदर आ गई थी उसको बाहर निकाला, और जिस लेवल का करप्शन या झूठ विक्टिम बोल रहा होगा उस हिसाब से ही उसे तकलीफ होगी। प्लस अगर कोई टेलीपैथ अपने माइंड की मदद से किसी और को करप्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये तलवार उसे उससे भी आजाद कर देगी। इसके अलावा माइटी थॉर इशू 3 में भी लेडी लोकी ने स्वॉर्ड को यूज किया था, जिसके मदद से उसने माइटी थॉर तक को स्टैप किया हुआ था और वो उसके आर पार चला गया था। लेकिन इससे भले ही माइटी थॉर को कोई फर्क नहीं पड़ा हो, लेकिन ये सीन एक तरह से नोटेबल था। प्लस इसी कॉमिक्स के अंदर हम कुछ ऐसे लोकी के वर्जन भी देखते हैं जिसके वेरिएंट हम लोगों को लोकी सीरीज के अंदर देखने को मिल चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हल्क आउट लोकी था, उसी का जैसा दिखने वाला कैरेक्टर हमें यहाँ पर भी दिखाया जाता है। ये तो हो गया वो सारे सिनेरियोस जहाँ पे लोकी स्वॉर्ड के साथ कॉमिक्स के अंदर में दिखा हुआ है, और उसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दिया है। लेकिन अगर हम मूवीज की बात करें तो मूवीज में वो ज्यादातर सेप्टर के साथ ही दिखा हुआ है और गन्नीर को पकड़ा हुआ है। इसके अलावा अपने नाइफ्स के साथ ही वो ज्यादा हम लोगों को दिखा है। अब लोकी सीरीज में देखा जाए तो सिल्वी स्वॉर्ड के साथ नजर आई है, जो कि नॉर्मल ही लग रहा है, बट अपने लोकी ने जो स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ था उसमें कुछ हम इफेक्ट्स देख सकते हैं, जो कि हो सकता है कि उसका मैजिक अटैक हो। अब ये मैजिक अटैक लोकी ने अपने पावर्स के दम पे किया था या फिर ये स्वॉर्ड का फीचर था, ये तो हमें शो में पता चलेगा।
लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मार्वल वाले लोकी को ऐसा स्वॉर्ड देंगे जो कि नॉर्स माइथोलॉजी से उठाया गया हो और इतना पावरफुल हो कि म्योनिर तक को टक्कर दे दे, या फिर वो कुछ और ही स्वॉर्ड देंगे जैसे कि ग्राम द ट्रूथ स्वॉर्ड था कॉमिक्स के अंदर। वैसे फ्रीगा ने अपने स्वॉर्ड की कलाबाजी से तो मैलिकेट तक को टक्कर दे दिया था, तो उसके फेवरेट सन के अंदर भी उसके तलवारबाजी वाले गुण देखना तो बनता ही है। और जिस तरह एवेंजर्स एंड गेम के अंदर फ्रीगा ने अपने बड़े बेटे थॉर को कुछ ज्ञान दिए थे, उसी तरह मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद लोकी सीरीज के अंदर ये तलवार फ्रीगा के तरफ से लोकी के लिए एक गिफ्ट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आगे आने वाले एपिसोड के अंदर लेडी लोकी यानी कि सिल्वी यहाँ पे मर जाएगी और उसी का तलवार लोकी यूज करेगा उसके मिशन को अंजाम देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिल्वी और अपने लोकी के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री बन रही है। वैसे थॉर अपने डैड के जैसे एक राजा बना है और उनको प्राउड फील करवा चुका है, लेकिन लोकी अपने माँ पर जाते हुए कुछ ऐसा करे अपने मैजिक और तलवार से जिससे उनका भी नाम रोशन हो, यही हम इस शो से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे लोकी के स्वॉर्ड वाले सिनेरियो में किंग लोकी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, एंड गेस व्हाट, ट्रेलर में हम लोगों ने किंग लोकी को भी देखा हुआ है। सो इस सीरीज में फिलहाल और भी वेरिएंट लोकी देखना बाकी है मेरे ख्याल से, जिसमें से अलग अलग कहानी प्रोसीड हो रही होगी, जिसमें अगर ओल्ड लोकी एंड आइकॉल ना आए तो क्या ही मजा आएगा, क्योंकि बॉस लोकी के एविल वर्जन की बात हो तो उनका आना तो तय है। प्लस लोकी के अच्छे वेरिएंट तो हम लोग देख ही रहे हैं, तो बुरे वर्जन भी देखना बनता ही है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं, या फिर हमसे कोई डिटेल रह गई है लोकी के स्वॉर्ड को लेकर, आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।